नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए पूरा का पूरा हिस्ट्री हम लोग कवर करेंगे एक वीडियो में। पूरा इतिहास कवर करेंगे एक वीडियो से। सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगला है, देखिए पहला क्वेश्चन आज के सेशन में है, प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। तो ऑप्शन बी, राजतरंगिणी को मानी जाती है। अगला है, मानव को आग की जानकारी जो है वो कब हुई थी। तो ऑप्शन है, निम्न पुरा पाषाण काल में आग की जानकारी हुई थी मानव को। अगला है, कुंभकारी कब से प्रारंभ हुई। कुंभकारी की बात करें तो ये हुई ऑप्शन सी, नव पाषाण काल से। अगला है, कोल्डी हवा का संबंध जो है वो किससे है। तो ऑप्शन है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। अगला है, पशुपालन का साक्ष्य संबंधित है, किससे संबंधित है आपका। ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अगला है, सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो ऑप्शन है, पशुपति की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता किस स्वरूप में थी। ऑप्शन बी, नगरीय सभ्यता में थी। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो ऑप्शन बी, अन्नागार तो थी, लेकिन आपको बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है, भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो ऑप्शन है, हड़प्पा काल से। अगला, हड़प्पा के किस स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन बी, हड़प्पा से। अगला, ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे। ऑप्शन है, इंद्र। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है, अथर्ववेद में मिलता है। अगला, सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन बी, ऋग्वैदिक काल से प्रारंभ हुई थी। अगला, सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का कौन सा था। ऑप्शन सी, निष्क। प्राचीन गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेखित है। तो ऑप्शन है, ऋग्वेद में उल्लेखित है। अगला, वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता था। तो ऑप्शन सी, बलि। अगला, ऋग्वेद में कुल सूक्तों या मंत्रों की संख्या कितनी है। ऑप्शन सी, 1028। अगला है, वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता कौन था। तो ऑप्शन सी, अग्नि। अगला है, वेदांग की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन डी, 6। अगला, आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो ऑप्शन बी, एशिया माइनर। नेक्स्ट है, वैदिक समाज में नियोग शब्द का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन सी, निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संभोग। अगला, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन सी, पाणिनि। नेक्स्ट है, पतंजलि का संबंध किस रचना से है। तो ऑप्शन डी, महाभाष्य। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में कौन सा मुख्य था। तो ऑप्शन सी, कर्मकांड। अगला है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। तो कठोपनिषद में वर्णित है। अगला है, वैदिक सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा जाता है। प्रजापति की। प्राचीन समय में बिहार को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए, मगध। 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है। तो ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अगला है, तुलकाप्पियम
ग्रंथ संबंधित था? तो व्याकरण से संबंधित था। अगला है कावेरी पत्तनम किनका मुख्य बंदरगाह था? तो ऑप्शन बी चोलों का बंदरगाह था। अगला है संगम युगिन किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाई थी? तो ऑप्शन ए नेडियोन ने करवाई थी। अगला है संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित उद्योग कौन सा था? तो ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग। अगला है कलिंग राज्य भारत के किस राज्य वर्तमान में स्थित था? तो ऑप्शन बी ओडिशा में स्थित था। अगला है अशोक ने किस शिलालेख में कहा था सभी मनुष्य मेरी संतान हैं? ऑप्शन सी प्रथम पृथक शिलालेख में। अगला निम्नलिखित में से किस एक राजादेश स्तंभ लेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन डी मास्की। अगला है मौर्य काल का मानक सिक्का कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा पण। अगला है चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में उपलब्ध है? तो ऑप्शन बी इंडिका में उपलब्ध है। अगला है बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगला है सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी राजदूत कौन सा था? मेगास्थनीज। अगला है अशोक के शिलालेखों अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसको प्राप्त है? जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त है। अगला है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला है प्रथम बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु। अगला है गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था? ग्रीक रोमन शैली में। अगला है तीसरी बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई थी? अशोक के। अगला है महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ जो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल की तराई में। अगला किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। अगला एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित हैं? ऑप्शन डी हिंदुओं बौद्धों और जैनों से। अगला किस जैन तीर्थंकर का लक्षण सर्पफण है? तो पार्श्वनाथ। अगला निर्ग्रंथ किसे कहा जाता था? ऑप्शन है जैनों को। अगला जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन सी महावीर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला है पार्श्वनाथ तो इनका हो जाएगा सर्प, आदिनाथ वृषभ, महावीर सिंह, शांतिनाथ हिरण। अगला किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग ने करवाए थे। अगला है किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए थे? तो ऑप्शन सी हिंद यवन। अगला है अश्वघोष ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ऑप्शन बी बुद्ध चरित। अगला है कनिष्क का राजवैद्य कौन था? ऑप्शन सी चरक। अगला है भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हेलियोडोरस के बेसनगर लेख से। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेन।
अगला, भारत में हुण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तोरमाड़ के। अगला, किस लेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? एरड़, मध्य प्रदेश में। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में संवत है और सूची 2 में किस समय से गणना, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जिसमें आपका पहला है विक्रम संवत, तो इसका हो जाएगा 58 ईसा पूर्व। फिर है शक संवत, शक संवत का क्या हो जाएगा 78 ईसा पूर्व। गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व ईस्वी और कली संवत 3102 ईसा पूर्व। अगला है, हर्ष को किसने पराजित किया था? ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय ने। अब करेंगे मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन, जिसमें पहला है, अरबों के आक्रमण को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है? चचनामा, ऑप्शन बी। अगला है, भारत में सर्वप्रथम इस्लामी राज्य की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन डी, गौरी वंश ने की थी। अगला है, महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन सी, सोमनाथ मंदिर गुजरात पर 1025 ईस्वी। अगला है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ऑप्शन डी, महमूद गजनबी। अगला है, 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गजनबी के साथ कौन प्रसिद्ध अरबी यात्री भारत आया था? अल बरूनी। अगला है, निम्न लेखकों अथवा पुस्तकों को सुमेलित कीजिए, एक में लेखक दूसरे में पुस्तक। कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है, तो ऑप्शन है, पहला है अल बरूनी, तो तहकीक हिंद। फिर है फिरदौसी, शाहनामा, इब्न बतूता, रेहला, गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा। अगला, निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान, और चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी गौरी और जयचंद। डी आपका गलत हो जाएगा। अगला, मोहम्मद गौरी ने किसे अपना गुलाम या जनरल नियुक्त किया था? तो ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला, दिल्ली सल्तनत पर तुर्क शासकों में सबसे लंबा शासनकाल किस वंश का था? तो ऑप्शन सी, तुगलक। अगला, किस दिल्ली शासक ने चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का जारी किया? तो ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। अगला, सिजदा लेटकर प्रणाम करना और पैबोस सुल्तान का चरण चुम्बन करना प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन बी, बलबन। अगला, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज किसने मनाना प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए, बलबन। अगला, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के समय में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अगला, किस शासक ने घोड़ा दागने, हुलिया व्यवस्था और सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी। अगला, अलाउद्दीन खिलजी की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? चित्तौड़ की विजय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, किसे विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा आदि उपाधियां प्राप्त थीं? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी को। अगला, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के प्रति हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है की घोषणा की? ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। अगला, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक।
निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, जिसमें पहला है अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के पटियाली नामक स्थान में हुआ था। तो देखिए यूपी जीके से क्वेश्चन आ सकता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में हुआ था, पटियाली नामक स्थान में। अगला है इसमें दूसरा सही है, अमीर खुसरो को तूतिया हिंद भारत का तोता भी कहा जाता था। और सी भी सही है, सितार व तबले के आविष्कारक तथा खड़ी बोली के जनक थे। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। यह एक क्या था? कृषि विभाग था। ऑप्शन बी कृषि विभाग। अगला निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी। अगला है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। अगला दिल्ली पर प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन डी बहलोल लोदी। अगला किस सल्तनत कालीन शासक ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सी सिकंदर लोदी ने। यूपी की जीके का एक क्वेश्चन आ सकता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी। अगला दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रशासन का मुखिया कौन होता था? सुल्तान होता था। ऑप्शन बी। अगला दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। अगला अपनी कविताओं में सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किस मुस्लिम साहित्यकार ने किया था? तो ऑप्शन सी अमीर खुसरो ने किया था। अगला निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा असत्य है? ऑप्शन डी बाकी के 3 सही, जैसे कि पहला है अलवार वैष्णव संत, नयनार शैव संत थे। और बी है शंकराचार्य अद्वैतवादी को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। और सी है भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। अगला किस ग्रंथ में कबीर की शिक्षाओं को संकलित किया गया है? तो ऑप्शन बी बीजक। अगला है जहांगीर ने किस सिख गुरु को अमीर खुसरो को शरण देने के आरोप में मृत्युदंड की सजा दी थी? गुरु अर्जुन देव। सिखों के अंतिम व 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। भारत में कौन सा संप्रदाय सिलसिला सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ था? ऑप्शन सी चिश्ती सिलसिला। सूफी संप्रदायों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सिलसिला। सूफियों के आरामगाह को क्या कहा जाता है? खानकाह। किस सूफी संत ने सर्वाधिक शासकों का काल देखा? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया। अगला है संत विद्यारण्य से प्रेरणा लेकर किसने विजयनगर 1336 ईस्वी साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए हरिहर एवं बुक्का ने की थी। अगला किस विदेशी यात्री ने विजयनगर राज्य को दुनिया का सबसे सुंदर व भव्य शहर कहा था? तो ऑप्शन सी अब्दुल रज्जाक। अगला है विजयनगर राज्य में किस विभाग को अथावन या अठावने कहा जाता था? तो ऑप्शन बी भू राजस्व विभाग। अगला है पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के साथ किस विजयनगर शासक के संबंध थे? तो ऑप्शन ए कृष्णदेवराय। अगला विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन डी कालीकट। अगला है विजयनगर के राजा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? राय की उपाधि। अगला है जौनपुर में सरकी राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मलिक सरवर। अगला है निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी? खानवा के युद्ध से। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद।
अगला है भारत का पहला शासक जिसने अपना साम्राज्य अपने भाइयों के मध्य विभाजित कर दिया था। हुमायूं। अगला है मुगल शासक अकबर के द्वारा किस सिख गुरु को अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघे जमीन दान में दे दी गई थी। तो ऑप्शन बी रामदास। अगला 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह। अगला है पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन किस मुगल शासक के समय विद्यमान था? तो ऑप्शन सी अकबर। नेक्स्ट है महाभारत के फारसी अनुवाद को क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी रजनामा। अगला किस मुगल शासक ने सिंह अस्पा व 2 अस्पा प्रथा की शुरुआत की थी? ऑप्शन है जहांगीर। अगला शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन है खुर्रम। किस मुगल शासक को आलमगीर की उपाधि प्रदान की गई थी? औरंगजेब। अब करेंगे आधुनिक भारत के क्वेश्चन, जिसमें पहला है जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था। सर टॉमस रो। अगला अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सूरत। अगला है वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक था? जमोरिन। अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम स्थित है कलकत्ता में। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम। अगला मद्रास की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डे। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? मोहम्मद शाह। अगला किस मुगल शासक ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय ने। अगला है बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो ऑप्शन है अलीवर्दी खां। अगला निम्न में से कौन सा नवाब सिराजुद्दौला का अत्यधिक विश्वास पात्र था? तो ऑप्शन डी मीर मदान। किसके काल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई? तो ऑप्शन है सिराजुद्दौला। अगला है ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब था? मुर्शिद कुली खां। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई तो किस संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई? तो ऑप्शन सी सालबाई की संधि। अगला है चौथ क्या था? चौथ जो था वो मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर था। अगला है शिवाजी ने छुरा मारकर किसकी हत्या कर दी थी? अफजल खां। अगला है शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मामलों का मंत्री जो था वो क्या कहलाता था? ऑप्शन डी सुमंत। अगला निम्न में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था? तो तोरण का किला जीता था। अगला शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? तो सिवनेर के किले में पैदा हुए थे। अगला है मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राजकाल में प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए औरंगजेब। और अगला है रैयतवाड़ी प्रथा लागू थी? ऑप्शन सी बम्बई एवं मद्रास। अगला है दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार भारतीय धन की निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया? तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। अगला विटले कमीशन का संबंध था किससे था? श्रम से था। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा? तो बी.डी. सावरकर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है मेरठ की क्रांति का श्री गणेश कब हुआ? 10 मई 1857। अगला किस समकालीन सांसद ने 1857 ईस्वी के
विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो डिज़रायली आपका आंसर हो जाएगा। अगला है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तैयार कर लेना। तो ऑप्शन डी मालाबार में। मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का जो नेता था वो कौन था? ऑप्शन है बिरसा। किसने 1840 ईस्वी के करीब पंजाब में कूका आंदोलन को प्रारंभ किया? भगत जवाहर मल ने। अगला है पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी करम शाह ने की थी। अगला है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर। 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा लागू प्रावधान क्या थे? ऑप्शन ए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य था? तो ऑप्शन ए प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। अगला है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन ए 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अगला है स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? सन 1893 ईस्वी में भाग लिया था। अगला 19वीं सदी में नव हिंदूवाद के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज मंडल की स्थापना की थी? तो ऑप्शन है ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला है सही क्रम में लिखना है। तो ऑप्शन डी पहले देखिए ब्रह्म समाज, फिर आर्य समाज, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिर रामकृष्ण मिशन। अगला है ज्योतिबा फुले किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। अगला है गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन बी चंपारण में प्रारंभ किया था। अगला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन सी लिटन। नेक्स्ट है बनारस स्थित सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला है भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी? तो ऑप्शन डी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। अगला है भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना। तो ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? लॉर्ड रिपन। भारत में तार व्यवस्था का प्रारंभ किसके काल में हुआ? डलहौजी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? हैदराबाद के निजाम। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस स्थान पर आयोजित हुए अधिवेशन में पारित किया गया था? ऑप्शन बी बम्बई। अगला है किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सवों को बढ़ावा दिया? तो ऑप्शन बी बीजी तिलक। अगला है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम किस अधिवेशन के दौरान स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है कलकत्ता। अगला है भारत में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को ध्वनित किया था मोहम्मद इकबाल ने। अगला है साइमन कमीशन से भारतीय असंतुष्ट क्यों थे? इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था।
अगला है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। अगला है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। BD सावरकर को किस केस में अभियुक्त ठहराया गया था? नासिक षड्यंत्र। साइमन कमीशन को भारत में क्या कहा गया था? श्वेत कमीशन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। लॉर्ड डफरिन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।